हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में ये एक हमने लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ली है। इसे हम टू फेज मेथड की हेल्प से सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन जो अलग है इसलिए क्योंकि इसमें कंस्ट्रेंट दे रखे हैं, यानी कि जो हमारी इनइक्वालिटी दे रखी है ये हमारी इक्वल में दे रखी है। पहले वाले जो क्वेश्चन होते थे उनमें जो इनइक्वालिटी दे रखी होती थी वो या तो लेस आर इज इक्वल्स टू होती थी या तो ग्रेटर आर इज इक्वल्स टू होती थी। उसमें या तो हम स्लैक वेरिएबल का यूज़ करके उसे सॉल्व करते थे या हम सरप्लस वेरिएबल का यूज़ करते थे। सो आज के इस क्वेश्चन में ना तो हमें लेस आर इज इक्वल्स टू दे रखा है ना ही हमें ग्रेटर आर इज इक्वल्स टू दे रखा है। तो यहाँ पे बेसिकली हम आर्टिफिशियल वेरिएबल का यूज़ करेंगे। पहले तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन नोट कर लेते हैं जो मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल्स टू x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 माइनस x4। अब इसके बाद में हम यहाँ पे सब्जेक्ट टू कंस्टेंट नोट कर लेते हैं। सो यहाँ पर जो हमारी पहली वाली इनइक्वालिटी है वो है हमारी यहाँ पे x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3। तो सबसे पहले तो यहाँ पे x की पावर 4 का टर्म मिसिंग है तो इसे हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 0x4, इसे तो हम अपने पास से लिख सकते हैं। फिर सेकंड है हमारी 2x1 0x4, इसमें भी हमारा x4 वाला टर्म मिसिंग है। और सेकंड जो हमारी लास्ट वाली है थर्ड वाली, इसमें हमारा हो जाएगा x1 प्लस 2x2 प्लस x3 प्लस x4। हम इस क्वेश्चन को तब सॉल्व कर पाएंगे जब यहाँ पे हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होती है वो हमारी मेंटेन होनी चाहिए। तो उसका एक टर्म तो हमें यहाँ पे दिख रहा है, अगर हम इससे ले तो यहाँ पे हो जाएगा 0 0 1। तो हमें अब यहाँ पे एक तो हम बेसिक वेरिएबल a1 ऐड कर देते हैं। इसे बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 0 a1 ऐड कर देते हैं और यहाँ पे हम 0 a1। अब यहाँ से 1 0 0 और 0 0 1 तो हमें मिल गया। अब हमारा जो टर्म मिसिंग है वो हमें चाहिए यहाँ पे 0 1 0 वाला। तो यहाँ पे हम a2 ऐड कर देते हैं और इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हम ऊपर और नीचे दोनों में a2 ऐड कर देते हैं 0 a2। और जो हमारा इक्वल में दे रखा था वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। और यहाँ पे जाएगा 10। तो यहाँ से हमारी जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो मेंटेन हो चुकी है, जैसे 1 0 0 फिर 0 1 0 फिर 0 0 1। और यहाँ पे हमें इस बार ऐड नहीं करना होगा कुछ भी, क्योंकि हमने ना तो स्लैक वेरिएबल का यूज़ किया है ना ही हमने सरप्लस वेरिएबल का यूज़ किया है। और यहाँ पे जितने भी यूज़ होने वाले वेरिएबल हैं वो हम क्या करेंगे, टेबल बना लेते हैं। फेज फर्स्ट के लिए हमने टेबल बना ली है। सबसे पहले हमने बेसिक वेरिएबल, तो बेसिक वेरिएबल हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं बेसिक वेरिएबल वही होते हैं जो हम ऐड करते हैं। और यहाँ पे एक बेसिक वेरिएबल हमारा x4 भी होगा, मतलब बेसिक वेरिएबल हमारे इंक्लूडेड होते हैं। उसमें हम जो ऐड करते हैं वो तो होता ही है, बेसिकली वो हमारे होते हैं जो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मेंटेन करते हैं। तो यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स को x4 भी मेंटेन कर रहा है। सो हम x4 को भी बेसिक वेरिएबल लेंगे। तो पहला हमारा हो जाएगा a1, दूसरा a2 और तीसरा हमारा x4 हो जाएगा। अब यहाँ पे cj, एक पहले तो कॉफिशिएंट, इनके बेसिक वेरिएबल के कॉफिशिएंट लिखने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे cj लिख लें, जिससे हमें यहाँ से कॉफिशिएंट देखने में आसानी हो जाती है। सो cj जो है फेज फर्स्ट में हम कभी भी ये ओरिजिनल वाला, यानी कि ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है ये वाला नहीं लिखते हैं। हम यहाँ पे हमेशा 0 0 0 0 लिखते हैं और जो a1 a2 है उसकी जगह पे हम यहाँ पे -1 और -1 लिखते हैं। सो यहाँ से अगर हम a1 a2 के कॉफिशिएंट की बात करें तो वो हमारा -1 और -1 और x4 का कॉफिशिएंट यहाँ से 0 हो जाएगा। xb में हम ये लिखते हैं 15 20 और 10, तो वो, और यहाँ पे हम बेसिकली x1 x2 x3 x4 की जगह जो ये वाली वैल्यू है वो हम यहाँ पे सारी पुट कर देते हैं। सो नाउ अब हम यहाँ पे सबसे पहले z को सॉल्व कर लेते हैं। z सॉल्व वही हमारा फॉर्मूला था, cb इंटू एक्सबी निकालना है और सबका सम निकालना है। तो यहाँ से हमारा माइनस का 15 और यहाँ से माइनस का 20, जो कि हमारा यहाँ से हो जाएगा माइनस का 35। और यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमें यहाँ से डेल्टा निकालना होता है। वैल्यू हमें मिलती है cb इंटू एक्सजे और माइनस cj कर देते हैं। तो पहले तो हमें इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ से हमारा माइनस का 1 और यहाँ से माइनस का 2 हो जाएगा, जो कि हमारा माइनस का 3 हो जाएगा जोड़ने पर। और उसमें से जब 0 में तो वैसे भी कोई इफेक्ट नहीं, और 0 को घटाएंगे तब भी कोई इफेक्ट नहीं, हो जाएगा माइनस का 3। अब हम यहाँ से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ से माइनस का 2 और ये माइनस का 1, तो यहाँ से माइनस का 3 हो जाएगा क्योंकि 0 से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फिर यहाँ से माइनस का 3 और माइनस का 5 और ये 0 हो जाएगा। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा। और सो यहाँ पे ये 0 और ये फिर 0 और यहाँ से 0 की 1 से मल्टीप्लाई होगी तो 0। सो हमारा ये रूल था कि हमें यहाँ पे मोस्ट नेगेटिव चूज़ करना है। तो मोस्ट नेगेटिव तो यहाँ पे हमारा माइनस का 8 है, यानी कि जो हमें मिनिमम रेशियो मिलेगा वो हमें मिलेगा xb इज डिवाइडेड बाय x3। क्या करते हैं, 15 को हम डिवाइड कर देंगे 3 से, तो यहाँ से 15 इज डिवाइडेड बाय 3, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 5। फिर यहाँ से 20 इज डिवाइडेड बाय 5, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 4। और यहाँ पे क्या है, 10 इज डिवाइडेड बाय 1,
सो यहाँ से तो हमारा 10 बचेगा। फिर यहाँ पे हमें मिनिमम रेशियो चूज़ करना होता है। सो मिनिमम रेशियो यहाँ पे हमारा 4 है। सो यहाँ से जो हमारा की एलिमेंट है वो यहाँ से हमें 5 मिल जाएगा। सो अब हमें क्या करना है, जो हमारा की एलिमेंट है उसे हमें 1 बनाना है और उसके जस्ट ऊपर और नीचे हमें 0 बनाना है। सो यहाँ से यानी कि जो हमारा A2 इस बार रिप्लेस होगा x3 से, तो यहाँ पे A1 तो रहेगा ही और साथ में A2 की जगह पे हमारा हो जाएगा x3 और यहाँ पे हमारा x4 बचेगा। अब यहाँ पे x3 का जो कॉफिशिएंट है वो 0 है, x4 का तो पहले से ही 0 है और A1 का कॉफिशिएंट -1 है। सो अब हमें पहले इस रो को सॉल्व करना है। यहाँ पे हमें इसको पहले हम पूरी रो को 5 से डिवाइड कर देंगे जिससे हमारा 1 हो जाए। सो यहाँ से हमारा बच जाएगा 4 और यहाँ से हो जाएगा 2/5, यहाँ पे हो जाएगा 1/5 और यहाँ पे बचेगा 1, फिर यहाँ पे बचेगा 0। इसके जस्ट ऊपर हमें 0 बनाना है। 0 बनाने के लिए हम इसे तो पहले 5 से डिवाइड करें, देन हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई करा के इससे सब्सट्रैक्ट करें। सो डिवाइड तो अभी हमने इसे किया था, इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करा के इसमें से हम सटा देंगे। सो यहाँ से हमारा हो जाएगा 3, यहाँ पे हमारा हो जाएगा -1/5, यहाँ पे बचेगा 7/5, यहाँ पे बचेगा 0 और यहाँ पे बचेगा 0। और नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसको हमें 0 बनाना है। तो इसको 0 बनाने के लिए हम पहले तो इसे 5 से डिवाइड कर दें, देन ये 1 बन जाएगा, इससे सीधा सीधा घटा देंगे। तो हमने डिवाइड तो अभी से किया ही था, यानी ये वाली रो को हम इसमें से घटा देंगे। तो यहाँ से हमारा 10 में से 4 जाएगा तो बचेगा यहाँ पे हमारा 6, फिर यहाँ पे बच जाएगा हमारा 3/5, फिर बचेगा 9/5, फिर बचेगा 0 और फिर बचेगा 0। सो नाउ अब हम यहाँ पे पहले z निकाल लेते हैं। z के लिए क्या है, ये तो 0 हो जाएंगे, यहाँ से हमारा हो जाएगा -3 और हमें इस वाली रो को अब हमें इसे 0 बनाना है। इसे 0 बनाने के लिए फिर से हम इसे 5 से डिवाइड करेंगे, फिर हम इसमें 8 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 1/5, फिर ये हो जाएगा -7/5, फिर ये हो जाएगा 0 और ये 0। सो यहाँ से अब हमें ये जो 0 1 0 था, यानी 0 1 0 तो यहाँ पे हमारा मेंटेन हो गया, तो इसे कैंसिल कर देंगे। 1 0 0 भी हमें मिला नहीं है तो ये हमारा ऐसे ही रहेगा 1 0 0। सो नाउ फिर से हमें क्या करना है, मोस्ट नेगेटिव चूज करना है। मोस्ट नेगेटिव हमारा एक ही है तो यही हो जाएगा। तो मिनिमम रेशियो हमारा हो जाएगा XB इज डिवाइडेड बाय X2, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हो जाएगा। सो यहाँ पे हमारा 3 इज डिवाइडेड बाय 7/5, तो इनको हम मल्टीप्लाई करके 5/7 कर देंगे। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 2 पॉइंट समथिंग कुछ हो जाएगा। और फिर इसको जब हम यहाँ से 4 इज डिवाइडेड बाय 5, तो यहाँ से अपॉन मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 20। देन 6 को हम डिवाइड करेंगे 9/5 से, तो यहाँ से हो जाएगा 5/9। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें जो वैल्यू मिलेगी वो हमारी हो जाएगी 3 पॉइंट समथिंग हो जाएगी, क्योंकि 6 5 जा हो जाएगा 30 और 30 को जब हम 9 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारा 3 पॉइंट समथिंग। सो हमें मिनिमम रेशियो चूज़ करना है। तो यहाँ पे 2 हमारा सबसे छोटा है। सो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा की एलिमेंट है वो 7/5 हमारा की एलिमेंट हो जाएगा। सो नाउ A1 हमारा इस बार रिप्लेस हो जाएगा X2 से, तो A1 की जगह हो जाएगा X2 और X3 तो हमारा वहीं रहेगा और X4 भी। इन सबके जो कॉफिशिएंट थे वो पहले से 0 थे, सो यहाँ पे 0 हो जाएगा। और नाउ अब हमें क्या करना है, इसे हमें 1 बनाना है। इसे 1 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम 5/7 से मल्टीप्लाई करा दें। सो हमें ये वाली रो तो हमें ये 1 मिल जाएगा। तो इस वाली पूरी रो में हम 5/7 से मल्टीप्लाई करा देंगे। सो यहाँ से हमारा ये हो जाएगा 15/7, फिर ये हो जाएगा हमारा -1/7, ये हो जाएगा 1 और 0 में तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 0। अब हमें इसे 0 बनाना है। इसे 0 बनाने के लिए इसे सिंपली हम 7 से डिवाइड कर दें, तो यहाँ से हमारा 1/5 बचेगा और उसे हम इसमें से सब्सट्रैक्ट कर दें। सो यहाँ से हमारा बच जाएगा 25/7, फिर हमारा हो जाएगा 3/7 और यहाँ पे बचेगा 0, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0। और यहाँ पे इसे 0 बनाने के लिए ये जो अभी हमने इस वाली रो को डिवाइड किया था, तो इसमें हम 9/5 से मल्टीप्लाई करा लें और इसमें से सीधा सीधा इसे घटा दें। तो इसको जब घटाएंगे तो यहाँ से हमारा हो जाएगा, ये बचेगा हमारा 15/7 और यहाँ पे हमारा बच जाएगा 6/7, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 0, फिर ये बच जाएगा 1। और अब हम क्या करते हैं, यहाँ से हमें 1 0 0 वाली भी जो रो जो हमारा कॉलम था वो हमें यहाँ पे मिल गया है, तो ये भी हमारा पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब हम यहाँ पे पहले तो z निकाल लेते हैं। z जो है वो हमारा इस बार 0 हो जाएगा, क्योंकि ये सारे जो हमारे कॉलम ये जो वैल्यू है सारी 0 हैं। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें इस वाले टर्म को 0 बनाना है। इस टर्म को 0 बनाने के लिए सिंपली हम इसे यहाँ पे ऐड कर देंगे, क्योंकि ये की एलिमेंट वाली हमारी जो रो थी इसे हम सीधे यहाँ पे ऐड करेंगे, तो यहाँ से हमारा पूरा ये 0 हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे निगेटिव साइन है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा।
और यहाँ पे क्या है हमारा डेल्टा जे, ये हमारा ग्रेटर इज इक्वल्स टू 0, यानी ये वाली पूरी रो हमारी पॉजिटिव हो गई है। सो अब हम फेज सेकंड को सॉल्व कर लेते हैं। सो नाउ ये हमने फेज सेकंड के लिए टेबल मेंटेन कर लिया। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बेसिक वेरिएबल नोट कर लेते हैं, यानी ये जो हमारा x2 x3 x4 है। फिर यहाँ पे हम सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल लिखने के लिए सबसे पहले आप सीजे को नोट कर लें, इससे बहुत सारी हेल्प मिल जाती है। सो सीजे जो इस बार हम नोट करेंगे वो ये जो हमारा क्वेश्चन था वाले सीजे, इस बार हम इसका कोफिशिएंट नोट करेंगे, यानी कि 1 2 3 और -4। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे x2 x3 x4 2 3 -1 हो जाएंगे। xb की जो वैल्यू है वो हम यहाँ से नोट करते हैं। इससे हम क्या एक सिंपली देख सकते हैं, जो 0 वाले टर्म है इनको हम छोड़ के बाकी सब नोट करते हैं। हाँ, इन्हें भी करेंगे क्योंकि हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मेंटेन कर रहे हैं। ये वैल्यू हमने सारी पुट कर ली है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे z निकाल लेते हैं। z हमारा वहीं cb इंटू xb की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो z है वो हमारा यहाँ से हो जाएगा 90/7। और यहाँ पे जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से माइनस का 2/7 और माइनस का 6/7 माइनस का 8/7 और जब उसमें प्लस करेंगे 9/7 तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 1/7। और यहाँ से क्लियरली जब 2 की मल्टीप्लाई बाकी सारे 0 हैं और उसमें से जब हम 2 माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 3 ही है, 3 बन जा 3 हो जाएगा और जब 3 माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। और यहाँ से ये हमारा माइनस वाला 1 बचेगा और ये -1 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से 0 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे हमें जो मिलेगा 1/7, फिर उसमें से जब हम यहाँ पे -1 उसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से हमारा हो जाएगा माइनस का 6/7। तो यहाँ मोस्ट निगेटिव हमें चूज करना है, तो मोस्ट निगेटिव एक ही है। तो यहाँ से जो रेशियो इस बार हो जाएगा वो XB इज डिवाइडेड बाय x1। सो निगेटिव वाले का रेशियो लिया नहीं जाता है, इसे हम छोड़ देंगे। बचे 2, तो यहाँ से हमारा 25/7 इंटू 7/3 कर देंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें 8 पॉइंट समथिंग मिलेगा। फिर यहाँ पे 15/7 और 6/7, तो यहाँ से 7/6 जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा 2 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। सो इसमें से मिनिमम हमारा यही है 2। सो यहाँ से जो हमारा की एलिमेंट है वो ये वाला हो जाएगा, यानी कि जो हमारा x4 है वो इस बार रिप्लेस हो जाएगा x1 से। सो यहाँ पे x2 हो जाएगा और यहाँ पे x3 और x4 की जगह x1 आ जाएगा। इन सबके कॉफिशिएंट लिख देंगे। x1 का कॉफिशिएंट 1 है, बाकी इन दोनों के कॉफिशिएंट वहीं रहेंगे। सो इसे हमें 1 बनाना है। इसे 1 बनाने के लिए हम यहाँ पे 7/6 से मल्टीप्लाई करा लेते हैं। सो जैसे ही हम इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारा 1 हो जाएगा और यहाँ पे जब हम 7/6 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे 5/2 हो जाएगा। ये हमारे 0 रहेंगे और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 7/6। अब हमें क्या करना है, इसे हमें इसके जस्ट ऊपर हमें 0 बनाने होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको सीधे सीधे हम 1/7 से इस वाले टर्म को 1/7 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 5/2 और ये हमारा हो जाएगा 0, ये 1 और ये 0 और यहाँ पे हो जाएगा 1/6। और इसे 0 बनाने के लिए हम ये इसमें 3/7 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 5/2 और ये हमारा हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 0, फिर ये हो जाएगा 1 और यहाँ से हो जाएगा माइनस का 1/2। सो यहाँ से हम z को नोट कर लेते हैं। सो यहाँ से z जो है वो हमारा हो जाएगा 15। और हाँ, अब हमें इसे 0 बनाना है। इसे 0 बनाने के लिए हम सिंपली इस वाली रो को इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 0 0 0 और ये यहाँ से हो जाएगा 1। सो यहाँ से हमारी पूरी की पूरी रो हमारी पॉजिटिव हो गई है। सो इसे अब हमें यहीं तक सॉल्व करना है। अब हम इसका आंसर लिख देते हैं। तो यहाँ से जो हमारा मैक्सिमाइज z है वो हमारा 15 हो जाएगा और जो हमारी x1 है वो हमारा हो जाएगा 5/2 और जो हमारा x3 वो भी 5/2 है, x2 भी हमारा 5/2 है। तो यानी कि जो हमारा x3 है और जो हमारा x2 है वो सब इक्वल हो जाएंगे। बट यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो हमारा यहाँ पे मिसिंग है यानी कि x4 नहीं है, सो वो हमारा यहाँ पे 0 हो जाएगा। सो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर।